तो आज आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा पलायन वेग की। अपनी जो विज्ञान है ना उसके अंदर पलायन वेग दिया हुआ है। तो पहले तो आपको पलायन वेग के बारे में बताना चाहूँगा कि पलायन वेग होता क्या है। पलायन वेग होता है किसी चीज को कितनी स्पीड के अंदर, गति के अंदर आगे भेजा जाए, यानी कि फेंका जाए। किसी चीज की गति है वो उसका पलायन वेग होता है, कितनी स्पीड है उसकी। ठीक है, और बागड़ी में समझा दो करके। बागड़ी में समझो चलो। तो पलायन वेग अपने सिलेबस में बेटा 3, सबसे पहले पृथ्वी का पलायन वेग, फिर है सूर्य का, फिर है चंद्रमा का। तो मैं पृथ्वी के पलायन वेग की आपको बात पहले बताना चाहूंगा। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किमी प्रति सेकंड। इसका मतलब ये होता है कि अगर धरती से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड में अगर फेंका जाए तो वो वस्तु, वो चीज कभी दोबारा लौट करके धरती पर नहीं आएगी। समझाई बात? यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब में अगर कोई चीज फेंक दी जाए, जी आप हाथ में कोई बॉल ले लिया या कोई पत्थर भाटो ले लिया, आप अभी फेंका ऊंचो तो वापिस नीचे आके गिरेगा। पेड़ कोई पत्तो टूटे, कोई फल टूटे, वो नीचे ही गिरे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है, एक ग्रेविटी मान हुआ है, गुरुत्वाकर्षण जो आपका ने खींचा है। लेकिन 11.2 किलोमीटर की अगर स्पीड हुआ एक सेकंड में, तो सेकंड हुआ कितनी है आप यहाँ आंख झमका नहीं है, एक सेकंड होगी। इतनी देर में 11.2 किलोमीटर बाद चीज दूर उठ जानी चाहिए, तो वह चीज दोबारा लौट के कभी पाछी को नहीं आवे। अब जिया अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, बैठो बहुत सारा रॉकेट उपग्रह जब है बंग स्पीड इतनी है, तो वो रॉकेट पाछो आगे पड़ेगा जमीन पर। अब जिया चंद्रयान 3 पीछे मिशन हो अपने, तो चंद्रयान 3 पाछो कद आगे पड़ी धरती पर गए ऊपर आएंगी बेटा स्पीड हुआ है। तो ये तो है पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किमी प्रति सेकंड। अब है सूर्य का पलायन वेग सबसे ज्यादा होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर 42 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से सूर्य से अगर कोई चीज टूटती है या सूर्य से कोई वस्तु दूर जाती है, तो वो दोबारा कभी सूर्य के पास नहीं आएगी, वो दोबारा सूर्य पर आकर के नहीं गिरेगी। तो आपको विज्ञान में शायद पढ़ा ही होगा, आपने जियोग्राफी में भी है कि 13.8 अरब वर्ष पहले एक बिग बैंग की घटना घटित हुई थी, एक महाविस्फोट हुआ था ब्रह्मांड के अंदर। तो उसमें जो सूर्य था ना अपना, ये सूर्य ऐसे, इस सूर्य के क्या हुए थे बेटा, टुकड़े हो गए थे। बिग बैंग की घटना घटी थी सूर्य से ऐसे, इंग माउंट टूटे, पिंड टूट गए, न्यारो हो, वो पिंड टूटे हो, इंग माउंट हो बेटा पृथ्वी बात धरती, क्योंकि आपने धरती है और सूर्य टूट गया अलग हो रही है, तो दूसर सूर्य के करने कौन गई है, एक मतलब धरती जब टूटी दूर गई धरती, तो धरती की स्पीड 42 किलोमीटर प्रति सेकंड को पलायन वेग ज्यादा पाछी बन गई। अगर होती कम तो वापिस धरती सूर्य पर जाकर पड़ा, पर पड़ी के कोई नहीं पड़ी, कोई को पलायन वेग है। अब है चंद्रमा को पलायन वेग, चंद्रमा को पलायन वेग है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर चंद्रमा से किसी वस्तु को 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर दूर कर दिया जाए या फेंक दिया जाए, वो वस्तु, वो चीज कभी भी चंद्रमा पर वापस लौट के नहीं जाएगी। अब आप क्या नहीं, चांद के ऊपर एक बूढ़ी चरखो काटता है, कब में अपनी दादी नानी कहानियां सुनने मिलती नहीं, चांद के ऊपर एक बुढ़ की बैठी है, बात चरखो काटने लाग रही है। अब मान लो कि बुढ़ की अपन बात कर, अगर 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब में भी बुढ़ की नहीं चांद दूर फेंके, तो वह बुढ़ दी दोबारा कदे ही चांद पर पाछी पहुंच जाए। समझा के बात? दूसरे को अंजे नहीं। या चंद्रमा पर कोई पत्थर है, चंद्रमा पर कोई पत्थर है, वो फेंको जाए, एक एलियन मानना हुआ चंद्रमा पर ही बताया भी, देखो आप तो देखा को नहीं एलियन। तो अगर एलियन ने बठू भी जगह 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब मुझे चंद्रमा पर जो फेंको जावा नहीं, तो वो एलियन दूसरे पहुंच जाए नहीं, चांद के ऊपर कदे पहुंच जाए। वो बेटा पलायन वेग हुआ है। और बिया पलायन वेग आप देखा यहाँ कोई चीज ना आप फेंका, पलायन वेग तो हो सी, लेकिन बित्तो को नहीं जी तो चाहिए। जो धरती पर खड़ा और आप यहाँ करोगे जोर की कोई चीज फेंकागा, अगर 11.2 किलोमीटर की स्पीड है प्रति सेकंड, जब तो वो भाटो वो पत्थर पाछो को नहीं आवे, और अगर कम है तो वो पाछो आगे नीचे पड़सी। ठीक है जी, आप मुंह में पानी ले गए ऊपर ना मुंह कर थूका या फेंका तो पानी पाछो आप ऊपर ही पड़ची। अगर मुंह को प्रेशर है नहीं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यहाँ,
तो वो पानी पच को नहीं, क्योंकि धार ऊंची चढ़ जाएगी पच। ठीक है, ओ है, समझ गया बात है? कोई पूछने वाली कोई बात ही में प्लान वे के बारे में कोई चीज रहेगी क्लियर? ठीक है।